हरे भरे जंगल के पास जोया और उसकी बहन रोशनी मेहनत से जामुन की खेती करती थी। सूरज की रोशनी में चमकते जामुन उनकी मेहनत की गवाही देते और उनके जीवन का सहारा बनते। रोशनी, देखो, इस बार हमारे जामुन बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ दीदी, सब मेहनत का ही फल है। ये फसल खूब मीठी होगी। इन जामुन से हम बाजार में अच्छा धन कमा पाएंगे। गांव के लोग भी इनका स्वाद लेकर खुश हो जाएंगे। हमें इनकी देखभाल और ध्यान से करनी होगी। हाँ, अगर बारिश ठीक रही तो और भी अच्छे होंगे। आज खेत में काम बहुत अच्छा हुआ है। मैं खुश हूँ। मैं भी। हमारी मेहनत रंग ला रही है। पर हमें रात को खेत की रखवाली करनी चाहिए। हाँ दीदी, कहीं कोई चोर आकर जामुन न तोड़ ले। तो आज रात हम दोनों बारी बारी से जागेंगे। ठीक है दीदी, मैं पहले जाग लूंगी, फिर तुम आराम कर लेना। बहुत अच्छा विचार है। इससे थकान भी कम होगी। दीदी, चोरों से सावधान रहना होगा। लोग लालची हो सकते हैं। हाँ, मेहनत का फल हमें ही मिलना चाहिए, किसी और को नहीं। दोनों बहनें फसल की खुशी में डूबी थी, लेकिन झाड़ियों में छिपा एक चोर उनकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था और वो चोरी की योजना बना रहा था। रात गहराती गई। खेत पर चांदनी बिखरी थी। जोया और रोशनी बारी बारी से जामुन की रखवाली कर रही थी। उसी समय झाड़ियों में छिपा चोर चोरी की योजना बनाने लगा। ये जामुन कितने चमकदार हैं, इन्हें बेचकर मैं बहुत धन कमा लूंगा। चोर बोला, दोनों बहनें जाग रही हैं, लेकिन जब सोएंगी तब मैं हमला करूंगा। रोशनी, अब तुम आराम कर लो, थोड़ी देर मैं देखभाल कर लूंगी। ठीक है दीदी, तुम भी सावधान रहना, कोई अजनबी न आए। वाह, मौका अब पास है। आधी रात को खेत सुनसान हो जाएगा। फसल हमारी मेहनत है, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। हाँ दीदी, मेहनत से मिला फल कोई छीन न ले। चांद ढलने लगा। खेत पर सन्नाटा छा गया। चोर धीरे धीरे जामुन के पेड़ों की ओर बढ़ा। अब सही समय है, बहनें सो चुकी होंगी, मैं आसानी से जामुन ले जाऊंगा। रोशनी, देखो, पेड़ों के पास कोई हल्की सरसराहट हो रही है। हाँ दीदी, लगता है कोई पास ही छिपा हुआ है। हमें सावधान रहना होगा, चोर पास आ सकता है। अरे, इन्हें शक हो गया। अब मुझे जल्दी करना होगा। दीदी, अगर कोई आया तो हम उसे पकड़ लेंगे। हाँ, मेहनत का फल हमसे कोई नहीं छीन सकता। चोर ने चोरी की ठानी थी, लेकिन बहनों की सतर्कता ने उसे परेशान कर दिया। खेत में तनाव बढ़ गया। अब असली टकराव की घड़ी नजदीक थी। रात के तीसरे पहर खेत बिल्कुल सुनसान था। चोर धीरे धीरे जामुन के पेड़ों की ओर बढ़ा। जोया और रोशनी सतर्क थी। उन्हें एहसास था कि कोई उनके खेत में घुस आया है। अब मौका सही है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। रोशनी, पेड़ के पास कुछ हलचल हो रही है। हाँ दीदी, कोई हमारे जामुन तोड़ रहा है। चलो जल्दी पकड़ते हैं उसे। अरे, ये दोनों जाग रही हैं, अब क्या करूं? दोनों जाता है तो देखता है कोआ जामुन तोड़ रहा है। कोआ, तुम। दीदी, रस्सी लाओ,
इसे बांध देते हैं। हाँ, मेहनत चुराने वाले को सजा मिलनी चाहिए। छोड़ दो, मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा। नहीं, अब तुम्हें राजा के पास ले चलेंगे। हाँ, सच सामने आना जरूरी है। सुबह का सूरज निकल चुका था। उल्लू राजा अपने दरबार में बैठे थे। पक्षियों की भीड़ इकट्ठी थी। महाराज, यह हमारे खेत से जामुन चुरा रहा था। हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। महाराज, मुझसे गलती हो गई। गलती जानबूझकर की गई तो अपराध कहलाती है। महाराज, मेहनत की लूट बहुत बड़ा अपराध है। हाँ, इसने हमारी रातों की मेहनत चुराने की कोशिश की। मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा चोरी नहीं करूँगा। माफी तब मिलेगी जब पश्चाताप सच्चा होगा। हम चाहती हैं कि इसे सबक मिले। हाँ, ताकि कोई और चोरी करने की ना सोचे। राजा ने आदेश दिया कि चोर को सजा दी जाए। साथ ही मेहनती बहनों की प्रशंसा की। चोर को दंड मिलेगा ताकि दूसरों को शिक्षा मिले। मैं अपनी गलती मानता हूँ। अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। अब शायद यह सही रास्ता चुनेगा। तुम दोनों बहनों ने साहस और सच्चाई दिखाई है। उल्लू राजा ने बहनों को पुरस्कार दिया और चोर को दंड देकर चेतावनी दी। सबने सीखा कि मेहनत का फल चुराना सबसे बड़ा पाप है। न्याय ने सबको नई शिक्षा दी। सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत का फल कभी चुराया नहीं जा सकता। उसे पाने का हक सिर्फ मेहनत करने वाले को ही होता है। अगर आपको जंगल के पास अच्छी लगी हो तो उसकी बहन रोशनी मेहनत से जामुन की खेती अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। सूरज की रोशनी में चमकते जामुन करके बताइए कि गवाही देते और उनके जीवन का सहारा बनते। और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।